हे प्रभु जगन्नाथम मुथुनाथम स्वामीनाथम, ये क्या हुआ? ये तो गमछा खुल गया, झगरू महतो का लुंगी भी खुल गया। ये तो सोचने वाली बात है, क्या हो गया? कहाँ मणि महाराज को हम पीट दिए, कहाँ हम मार दिए किसी टीम के आदमी को, कहाँ फोन करके धमका दिया है मैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी तुम्हें चेतावनी देता हूँ, संभल जाओ नहीं तो गोली बना। चाहता है कि हम रेस में आगे रहें, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो गरियाने में आगे रहे। अब देखिए अब मार हो गया आपसे हमको, आप उधर से कर चलो आप एक लाठी मारिएगा तो हम 2 लाठी मारेंगे। ये तो होता है जी, हर आदमी अपना अपना लाइन में कंपटीशन करता है और चाहता है कि हम आगे रहें। जैसे आप मोटरसाइकिल पर चलते हैं, अश्लीलता से आगे रहेंगे। नहीं अश्लीलता क्या है? अब मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं और धुआं कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, मैं प्रवीर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। और कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी हैं और ये कॉमेडियन के मशहूर हैं। और एक तरफ सरकार का जो फ्लोर टेस्ट चल रहा था और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर झगरू महतो का विवाद भी वायरल हो रहा था। ये झगरू महतो आरोप लगा रहे हैं कि पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जो हैं मेरे साथ मारपीट करते थे और दबंग प्रवृत्ति के हैं। तमाम आरोप इनके ऊपर लग रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए झगरू महतो मेरे यहाँ ये आज से 15 महीना पहले आए और बोले कि सर जी आपके बारे में हम सुने हैं और हमको कोई बताया है, मेरी रक्षा कीजिए। हमको हमारा ना वीडियो चलने दिया जा रहा है, ना मुझे वीडियो में काम करने दिया जा रहा है और मुझे ना पैसा मिलता है, मेरा शोषण होता है और मणि महाराज जैसे लोग मुझे मारने और पीटने की धमकी भी देते हैं और बोलते हैं कि जान से मरवा देंगे। हम बोले कि खैर आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो बोले कि सर जी आप जैसे चाहिए वैसे आप एग्रीमेंट करवा लीजिए। हम कहे नहीं, ऐसे एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आप मेरे यहाँ 2-4 महीना काम कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लायक है तभी एग्रीमेंट कीजिएगा। तो झगरू महतो मेरे यहाँ काम करने लगे और मेरे ऊपर स्ट्राइक भी आया, तो मैं उनसे निपटा और निपटने के बाद उन लोगों को लगा कि हाँ भाई झगरू महतो एक अच्छी जगह पे है, तो झगरू महतो मेरे यहाँ काम करने लगे, आजाद हो गए, उस सिस्टम से मुक्त हो गए। तो झगरू महतो को हम बोले थे कि आपका हम घर बनवाएंगे, तो झगरू महतो मुझसे बोले कि आप घर का काम छोड़ दीजिए, मेरी एक बेटी जवान है उसकी शादी करनी है, बेटा रहता है कलकत्ता और हम रहते हैं यहाँ पे, तो घर की अभी जरूरत नहीं है, अभी बेटी है उसकी शादी कर दीजिए। तो सच बात यही है, कई को वीडियो में भी बोले हुए हैं, सच बात यही है कि हम भी सोचे कि भाई बेटी है जवान है तो उसकी शादी होनी चाहिए। तो 8 लाख रुपया कैश खर्चा करके मैं उनकी बेटी की शादी करवाया। जगह पाकर मेरे छोटे वाले भाई प्रवीण प्रियदर्शी जी जाके वहां रहे हैं, उनके पास वहां घर नहीं था सोने के लिए, तो गाड़ी में सोते थे और खाने पीने का भी व्यवस्था वहां नहीं था। तो वहां से जाते थे झगरू महतो को लेकर के। जब झगरू महतो वहां गए तो उन लोगों को दोनों आदमी जाता था अरे राज खाना खाने। इतना तकलीफ उठाकर मेरे छोटे वाले भाई, मैं यहाँ से पैसा भेजता गया और मेरे छोटे वाले भाई वहां शादी का सारा कार्यक्रम किए। शादी बेटी की हो गई, उसके बाद वो वहां से आए मेरे घर। आने के बाद अच्छा से काम करने लगे और खूब में हम लोगों का गुणगान करने लगे, तारीफ करने लगे। तारीफ करने के बाद अचानक क्या हुआ कि झगरू महतो एक दिन, उनको एक आईफोन गिफ्ट किए थे हम, तो झगरू महतो एक दिन पी के उधर, चुआट बहुत पीते हैं वो। अच्छा, ये बात हमको पता नहीं था, अब पहले पीते थे चुपचाप, हमको पता नहीं चलता था। पी के उधर उलट गए, हम लोग गए थे पटना, बिहार में तो बंद है। हाँ बंद है। हम लोगों को लगा कि हम लोग पटना में हैं, हम लोग गए पटना, तो उनको लगा कि सर जी तो गए हैं पटना, तो आराम से मार लेते हैं। बस पूरा पी के गए, इधर कहाँ नहीं कहाँ पिए, उधर बांधा है, उधर बहुत दूर पे एक रास्ता है कच्ची सड़क, उसमें पी के ही उलट गए। तो वहां से लोग, एक मेरे यहाँ लड़का गुरतेज काम करता है, वो हमको फोन किया कि चाचा जी हमारे लगे फोन आ रहा है, झगरू महतो पी के उल्टल बना। बाप रे बाप, जल्दी जाके उसको लेके आओ नहीं तो प्रतिष्ठा चल जाएगा। ये गया, ये लोग तो ना उसके पास फोन था ना उसके पास पैसा था। कुछ पैसा हमेशा मतलब 2000-4000 रुपया हम देते थे कि आप इसको रखिएगा, इमरजेंसी में काम आएगा, अलग से। तो ना पैसा था, ना उसका चुनौती था और न खैनी था, सब खत्म था और पूरा उलीट के पड़ा हुआ था। ये लोग ले आया, ले आने के बाद ये लोग अपना व्यवस्था की। हम परसों होकर के पटना से आए क्योंकि डिजिटल का कुछ काम था, उसी में हम फंसे हुए थे। हम आए तो बड़ी प्यार दुलार से समझाए, उसके बाद भी इस आदमी का रवैया नहीं माना। उसी दिन हम समझ गए कि इस आदमी के सामने आप 1 करोड़ रुपया, लड्डू, मिठाई, भोग, महाभोग, रसगुल्ला, रसमलाई कुछ रख दीजिए, अच्छा, उस सब को लात मार देगा। जानते हैं कब? आप 1 बोतल चुआट में गू घोर दीजिए, पी जाएगा। अच्छा, उसी में मस्त रहे। ऐसा भी? यही सच है, बात उसके झूलनिया चौक का सब लोग जानता है। अच्छा, अभी आप एक बात बोले कि स्ट्राइक था,
तो इससे तो लग रहा है ना कि आप दबंग थे, तभी तो स्ट्राइक था, किस टाइप का? आप बोले ना कि कहीं से आए थे मेरे पास, तो वहां से हमें झेलना पड़ा, तो आप दबंग थे तभी तो उन व्यक्तियों से आप झेले। तो क्या उन लोगों को गोली मार दिए, उन लोगों को जाकर पीट दिए? अच्छा, आप ही बताइए, अगर आप पैसा है आपके पास, अगर आप संपन्न हैं हर तरह से, तो जाके किसी को मार पीट कर दीजिएगा। कहां मनी महाराज को हम पीट दिए, कहां हम मार दिए किसी टीम के आदमी को, कहां फोन करके धमका दिया है मैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी तुम्हें चेतावनी देता हूं संभल जाओ नहीं तो गोली मरवा देंगे, कहां किसी को बोले हैं? तो ये खुद समझने वाली बात है। जो व्यक्ति मनी महाराज के पास से आता है उस पर सारा एलिगेशन लगा देता है, जो मनी महाराज उसको अपना उसको झगड़ू महतो नाम देता है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाता है, वो मुझे भगवान मानता है। आज मेरे यहां से जाने के बाद उसी मनी महाराज को सारा अथी से बरी कर देता है, क्लेम आरोप से बरी कर देता है और मेरे ऊपर सेम आरोप लगा देता है। इससे आपका क्या समझ रहा है? आप समझ में क्या आ रहा है? ये क्या कैरेक्टर है? ये तो वही हुआ ना, हे प्रभु जगन्नाथम मुथुनाथम स्वामीनाथम। ये क्या हुआ? ये तो गमछा खुल गया, झगड़ू महतो का लुंगी भी खुल गया। ये तो सोचने वाली बात है, क्या हो गया? ये तो वही हुआ ना। अच्छा, कि साला कभी वो दुआरी, कभी वो दुआरी, कभी वो दुआरी, कभी वो दुआरी। एक तरफ सरकार भी पलट जा रहा है, एक तरफ झगड़ू महतो भी पलट जा रहा है, तो फिर सरकार तो बन जाएगा, झगड़ू महतो फिर कहीं ना कहीं तो जाके फिर गठबंधन में अपना ये कर लेंगे। देखिए अब होता क्या है ना कि सबसे ज्यादा वो कहाँ रहे? बीजेपी में रहे ना जी। नीतीश कुमार जी कहाँ रहे हैं सबसे ज्यादा? ज्यादा बीजेपी में रहे कि आरजेडी में रहे? बीजेपी में रहे। तो झगड़ू महतो बीजेपी छोड़ के गए हैं, समझिए। आना तो पड़ेगा उनको, बिना बीजेपी के उनका काम ही नहीं चलेगा। यानी कि आप जबरदस्ती बुलाएंगे? कैसे? हाँ। जबरदस्ती किसी को आप कैसे बुला सकते हैं भाई? कैसे हुआ मतलब समझिए ना कि कैसे उनको आप जबरदस्ती कैसे बुला सकते? मतलब आप सीबीआई का रेड मैंने आपके हिसाब से नीतीश कुमार पर ईडी का रेड कराएंगे ही ना करेंगे? नहीं भाई, हाँ। हम सीबीआई का रेड कराएंगे कि ईडी का रेड कराएंगे, बताने वाली बात है। ये तो गुप्त बात है ना, हम काहे ला ये सब करेंगे? भागने का जो मुख्य कारण, देखिए मुख्य कारण हमको जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि उनके भागने से 10 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी। वो यहीं से खाना खा के दरवाजे से निकले और मैं देखा तो थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो उनको मैं बुलाया, ये नहीं आई, कुर्सी पर बैठाया तो मुंह पूरा लाल हो गया था। तो होता क्या है कि खाने के बाद बीपी बढ़ जाता है, तो उनका बीपी पूरा हाई था। ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहे कि आप पिए हुए हैं का? ना सर, नमकीन पी लिया। हम कहने यार मुंह मत आई ना। आदमी कहता है मुंह के तो सर मार के फिट था वो आदमी। अरे ओ, आप इसीलिए सुबह हमें कहते हैं कि हम टहलने जा रहे हैं और जाके उधर मार लेते हैं। कहाँ मारते हैं बताइए? बहुत कोशिश किए हुए आदमी नहीं बताया। तो मुंह तो पूरा लाल हो गया था, वो आदमी हल्का कांप रहा था। तो हम डॉक्टर साहब को फोन किए, प्रमोद भाई है डॉक्टर, वो भी गवाह हुआ आए तो देखिएगा डॉक्टर लोग पहले बीपी चेक करने के लिए तनी नजदीक जाता है ना जी, तो गए तो उनको भी महक गया। अच्छा, तो वो बोले कि ये दारू पीते हैं? दारू पिए हैं। तो हम थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करेंगे, पिए हैं का? पुरुषोत्तम जी सब काम ठीक नहीं है, कहीं मर और गया ना। इस आदमी का बीपी 244 है, अगर पैरालाइज्ड हो गया, मर गया तो उसके बाद क्या होगा आप समझ लीजिए, आप फंस जाइएगा। तो उसके बाद हम 10 दिन से उनका इस चीज पर रोक लगा दिए थे कि देखिए झगड़ू साहब, आप हमको फंसाइएगा एक दिन, ये सब काम बंद कीजिए। हमको पूरा विश्वास है कि जो मिल नहीं रहा था ना, इसलिए वो आदमी भागा है। देखिए 15 महीना तक हमको कोई दिक्कत था नहीं, वो अपना जाता था छुपा नुका के पी लेता था। उस पर रोक जो हम लगाए हैं ना कि नहीं पीना है, अब हमको क्या मालूम कि नहीं पीने के लिए मना करेंगे वो भाग जाएगा। अश्लीलता को लेकर क्या कहेंगे, क्या संदेश? देखिए अश्लीलता को लेकर तो यही कहेंगे, अगर इन सारे यूट्यूबर जो गाली पढ़ रहे हैं उनके पछुआड़े में दम है तो वो गाली रोकें। मैं इस पे कंट्रोल किया हूं, मैं तुरंत बंद कर दूंगा, लेकिन सबको बंद करना होगा। अब होता क्या है कि हम लोग थोड़ा साफ सुथरा बनाए ज्यादा, तो साला जो गरिया रहा है उसका ज्यादा चल जाएगा और हम लोग फेल हो जाएंगे। तो क्या सब कोई अगर एक काम करेंगे तो आप भी वही करेंगे? नहीं, हाँ। हम आपसे एगो बात पूछ रहे हैं, सब कोई एगो काम करता है, मोटरसाइकिल चलाता है, तो आप काहे चलाते हैं? हम अपने मेंटेनेंस ले काहे चलते हैं? आप पैदल चलिए। हम अपने मेंटेनेंस ले नहीं, आप काहे मोटरसाइकिल का, आप काहे चाहते हैं कि मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंच जाए वहां? आप पैदल चलिए जी। सब कोई अगर एरोप्लेन पर चलेगा तो आप काहे एरोप्लेन पर उठते हैं? कभी कभी बॉम्बे गए होंगे, क्या जरूरी है? तो बात को समझिए, हर आदमी चाहता है कि हम रेस में आगे रहें। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो गरियाने में आगे रहे। अब देखिए अब मार हो गया आपसे हमको, आप उधर से कह रहे चलो, आप एक लाठी मारिएगा तो हम 2 लाठी मारेंगे। ये तो होता है जी, हर आदमी अपना अपना लाइन में कंपटीशन करता है और चाहता है कि हम आगे रहें।
जैसे आप मोटरसाइकिल पर चलते हैं। अश्लीलता से आगे रहेंगे। नहीं नहीं, अश्लीलता क्या है? अब मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं और धुआं दे रहा है, ये तो अश्लीलता से भी खतरनाक है, उससे टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दीजिए। ये तो लोगों का मनोरंजन है जो आप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी का पब्लिक का मनोरंजन करा रहे हैं तो आप करते हैं, उस हिसाब से तो जो अश्लील कर रहा है अगर सही में गंदा बात है तो उसको तो गोली मार देना चाहिए। तो ये सब चीज हमको नहीं लगता है। हाँ, ज्यादा कीजिएगा तब गंदा है ना, ज्यादा नहीं कीजिए। हाँ, आप हंसी मजाक में जैसे क्या चले, ज्यादा बोलते रहो, लबर लबर बोल मुंह फाड़ दे, तो ये सब चीज चलना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट में संदेश क्या देंगे हमारे दर्शकों को? मैं संदेश यही दूंगा कि सच्चाई आप लोग सब जानते हैं। आज से 1 साल पहले झगरू महतो मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाए थे, मनी मेराज पर लगाए थे। आज वही झगरू महतो मनी मेराज को बरी कर रहे हैं और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या करिएगा, ये पलटू मारने का तो यही काम है, पलटी मारने का। तो आप लोग सब जानते हैं, इसलिए आप सब दर्शकगण से आग्रह है, निवेदन है। मैं पीपीएस, पुरुषोत्तम प्रियदर्शी पीपीएस मुझे लोग बोलते हैं। आग्रह है, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर रखिए। और झगरू महतो सही है कि हम गलत हैं, कि हम सही हैं कि वो गलत हैं, इसका निर्णय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।